आज हम आपका रिमेनिंग पार्ट कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में, जो आपका छूट गया था चैप्टर फर्स्ट का हिस्ट्री का रिमेनिंग पार्ट। अब हम इसे इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर उससे पहले आप चैनल पर या वीडियो पर नए हैं, लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ घंटी बजा दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आइए हम चलते हैं अपनी चैप्टर की तरफ। Throughout, people traveled from one part of the subcontinental to another। अब इसमें ये बताया गया है कि एक जगह से लोग दूसरी जगह पे भी जाना चालू किया, लेकिन क्यों किया था अब वो इसमें हम देखेंगे। हम एक जगह से दूसरी जगह पे आना जाना चालू क्यों किया, अब हम वो जानते हैं। पहले द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज। अब जो हिमालय ऐसे माउंटेन्स हुआ करते थे, ठीक है, डेजर्ट हुआ करते थे, रिवर्स हुआ करती थी, एंड सीज मेड जर्नी डेंजरस। वो क्या कर देती थी, यात्रा होती थी उसे जोखिम भरा कर देती थी एट टाइम, उस समय पे, क्योंकि उस समय इतने अच्छे साधन नहीं हुआ करते थे, बोट्स नहीं हुआ करती थी। मेड जर्नी डेंजरस बट एट टाइम नेवर इम्पॉसिबल। लेकिन हुआ क्या करता था, लोगों में इतनी हिम्मत थी, जिन्होंने पार करना चाहा वो कर गए। उन्होंने कभी हिम्मत नहीं तोड़ी, अपनी हिम्मत बांधे रखे और निकल के चले गए, जहां उन्हें जाना था वहां पहुंचे। सो मैन एंड वुमेन मूव इन सर्च ऑफ लाइवहुड। लोग बागों ने अपनी नई जीवन की तलाश में भी आगे बढ़े। सो ऑल्सो टू स्केप फ्रॉम द नेचुरल डिजास्टर। अब और नेचुरल डिजास्टर से बचने के लिए भी लोग चाहा करते थे। जैसे कि क्या हो गया, डिजास्टर में अब क्या लेते हैं, लाइक फ्लूड्स, अगर बाढ़ आ जाती है, ठीक है, सुनामी आ जाती है, ठीक है, और क्या आ गया अपना ड्रॉट्स, सूखा पड़ गया मान लीजिए, तो क्या होगा, मर जाएंगे। अगर इतनी बुरी हालतें हो गई, कई बार सूखा पड़ जाता है, बाढ़ आ जाती है, तो लोगों को क्या होता है, अब तो रेस्क्यू टीम पहुंच जाती है, बट उस टाइम पे इतने साधन नहीं हुआ करते थे, तो लोग बागों ने इस वजह से भी एक जगह से दूसरी जगह जाना चालू कर दिया। सम टाइम मैन मार्च इन आर्मीज। कभी कभी आदमियों ने आर्मी में भी मार्च किया, कॉन्करिंग अदर लैंड्स, दूसरी जमीनों पे कब्जा करने के लिए, हथियाने के लिए लड़के उन्हें हथिया लिया करते थे। मान लीजिए एक घर है, उसमें 10 लोग रह रहे हैं, अब परिवार हो गया 20 लोगों का, अब उसमें बन नहीं रहे हैं, तो क्या करते थे, जैसे उन्होंने दूसरे घर पे हमला किया और दूसरे का घर भी हथिया लिया, तो ऐसे ही क्या करते थे वो लोग, सेनाओं में मार्च किया करते थे और दूसरी जमीनों को, दूसरी जगहों को हथिया लिया करते थे, अपने अंदर में ले लिया करते थे। बिसाइड मर्चेंट ट्रेवल्ड विथ कारवांस और शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और जो व्यापारी हुआ करते थे, उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह जाना किससे चालू किया, कारवांस में। कारवांस होते हैं अपने काफिले, 100 लोगों के, 200 लोगों के। अब जो व्यापारी होते हैं, उनके पास तो मूल्यवान वस्तु रहती है, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कारवांस का और शिप्स का यूज किया, जहाजों का और कारवांस का। जैसे कि कारवां में 200-300 लोग होते हैं, तो इस वजह से वो सेफ रहे, इसकी कोई मूल्यवान वस्तु कोई चुरा ना ले या छुड़ा ना ले। एंड रिलीजियस टीचर वॉक फ्रॉम विलेज टू विलेज। जो और धार्मिक गुरु थे, जो उन्होंने क्या किया, एक जगह से दूसरी जगह जाना चालू किया, टाउन टू टाउन, विलेज टू विलेज, स्टॉपिंग टू ऑफरिंग इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे। जो धर्मगुरु थे, उन्होंने क्या किया, जो एक जगह से दूसरी जगह जाना चालू किया, गाँव में, छोटे छोटे कस्बों में, क्यों जाना चालू किया, अब हम इसमें जानते हैं। उन्होंने क्या किया, एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, छोटे छोटे कस्बों में और गाँवों में, अपनी शिक्षा और अपना ज्ञान दूसरों को देने के लिए, इसलिए उनकी पीढ़ी आगे बढ़ती जाए। फाइनली सम पीपल ट्रेवल ड्राइवन बाय स्पिरिट ऑफ एडवेंचर वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एक्साइटिंग प्लेसेस। कुछ लोगों ने नई और रोचक जगहों को ढूंढने के लिए भी अपनी यात्राएं चालू करी। ऑल दीज लीड टू शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल। इसकी वजह से हमारे आइडियाज आदान प्रदान हो पाए, मतलब एक दूसरे तक हमारे आइडिया पहुंच पाए, उनके आइडिया हमारे पास आ पाए। वाई डू पीपल ट्रेवल नाउअडेज। लोग आजकल क्यों ट्रेवल करते हैं, कोई खास वजह है क्या, वो हम इसमें जानेंगे चल के, लोग आजकल क्यों ट्रेवल करते हैं। देखो, लुक एट मैप फर्स्ट वंस मोर। ये बोलते हैं मैप फर्स्ट की तरफ एक बार और देखिए। क्यों देखिए, पहले हम इसमें ये देख लेते हैं। हिल्स माउंटेन सीज फ्रॉम द नेचुरल फर्नेस ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अब जो हमारी नदियां हैं और पहाड़ हैं, उनका निर्माण किसकी वजह से हुआ है, हमारे नेचर की वजह से, नेचर ने उनका निर्माण किया है। दोज हु वांटेड could and did scale the mountains across the rivers। जिन लोगों ने ठाना, उन्होंने माउंटेनों की चढ़ाई भी कर ली और रिवर्स को क्रॉस भी कर लिया। ओके, अब हम आगे चलते हैं। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फर्नेस ऑल्सो केम इनटू द सब कॉन्टिनेंट एंड सेटल हेयर। और दूसरी जगह से भी लोग आकर यहाँ पर बसने लगे। दिस मूवमेंट ऑफ पीपल enriched आर कल्चर ट्रेडिशंस। ये जो लोगों का आवागमन था, इसकी वजह से हमारे कल्चर में, हमारी जो संस्कृति थी, उसमें बदलाव आए और समृद्ध हो गया। पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन्स। लोग बागों ने नए तरीके निकाले, कई हजार साल पहले लोग बागों ने नए तरीके निकाल लिए, किस चीज के, पत्थरों को तराशने के, एंड कंपोजिंग म्यूजिक, और म्यूजिक बनाने के भी तरीके निकाले, एंड इवन कुकिंग फूड ओवर सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर्स। लोग बागों ने कई हजारों साल पहले खाने बनाने के भी तरीके एक दूसरे से अपनाना चालू किए।
नेम ऑफ लैंड्स। अब टॉपिक आया है देशों के नाम। आपको पता है हमारा भारत का नाम कैसे पड़ा है या इंडिया का नाम कैसे पड़ा है, तो वो इसमें जानेंगे कैसे पड़ा है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब इसे आप ध्यान से सुनिए। टू ऑफ दी वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री इंडिया एंड भारत। हम दो वर्ड यूज करते हैं अपनी कंट्री के लिए, अपने देश के लिए हम दो वर्ड यूज करते हैं। पहला इंडिया है, दूसरा भारत। दोनों अलग अलग वर्ड हैं। अभी कैसे पढ़े हैं वो हम इसमें जानेंगे। ये नाम कैसे पढ़े हैं हमारे देश के। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम इंडस। जो वर्ड इंडिया है वो इंडस से आया है। कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत, जिसे हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, सिंधु बोलते हैं। किसको? इंडस नदी को, हमारी जो रिवर है हमारी, उसे हम संस्कृत में बोलते हैं सिंधु। तो अब देखिए वहां से कैसे आया है। फाइंड ईरान और ग्रीस इन योर एटलस। अपनी एटलस में ग्रीस और ईरान का पता लगाएं। द Iranians and Greeks who came through the northwest about 2500 years ago and were familiar with the Indus called it is Hindus or Indos, and the land to east of the river was called India। अब जो ईरान से आए थे लोग और ग्रीस से आए थे, से लोग आए थे 2500 साल पहले, उन्होंने क्या बोलना चालू किया? अब ये अपने जो इंडस नदी थी उसे बोलना चालू किया। इन लोगों ने हिंदोस बोलना चालू किया और इंडोस बोलना चालू किया। उन लोगों ने इंडोस और हिंदोस कहना चालू किया, और जो अपनी पूर्व में जो भूमि स्थित थी उसे किस नाम से जानने लगे? इंडिया के नाम से बोला जाने लगा उस भूमि को। द नेम भारत वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन नॉर्थ वेस्ट। जो भारत नाम है वो एक नॉर्थ वेस्ट में रहने वाले ग्रुप के लिए यूज किया जाता था। एंड हु आर मेंशन्ड इन ऋग्वेद, जो ऋग्वेद में भी दिया गया है। द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत डेटेड टू अबाउट 2500 ईयर्स एगो, लेटर इट यूज्ड फॉर द कंट्री। भारत का नाम एक पश्चिम में रहने वाले समूह के लिए प्रयोग किया जाता था, ठीक है, जो कि ऋग्वेद में भी मेंशन किया गया है। ऋग्वेद में भी इसके बारे में जिक्र किया गया है। कितने साल पहले? 3500 साल पहले। आप बाद में ये हमारी देश के लिए भी यूज में आने लगा। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। अतीत के बारे में कैसे जाने? देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग अबाउट द पास्ट। यहाँ कई सारे तरीके हैं जिनसे हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। अब देखिए हम कौन से तरीके हैं, यहाँ पे हम उन्हें पकड़ के चलते हैं और जानते हैं। वन इज टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग एगो। कुछ ऐसी बुक्स पढ़िए ढूंढ के जो बहुत पहले लिखी गई हों। These are called manuscript because they were written by hand. These comes from Latin word manu, meaning hand. These were usually written on palm leaf or on the specially prepared bark of tree known as the birch, which grows in the Himalaya। अब इस टॉपिक में बताया क्या गया है कि हम अपने अतीत के बारे में कैसे जानें। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि कई सारे तरीके हैं, लेकिन उनमें से एक तरीका ये भी है जो कि बहुत आसान है। वो कौन सा तरीका है? आइए हम उसे पढ़ते हैं। जो मैन्यूस्क्रिप्ट होती है ना, मैन्यूस्क्रिप्ट जैसे कि पांडुलिपि, इसे हिंदी में पांडुलिपि बोलते हैं। ये मैन्यूस्क्रिप्ट जो हाथ से लिखी जाती थी ताम्रपत्रों पर हाथ से लिखी जाती थी। अगर ताम्रपत्र नहीं मिल पाते थे किसी कारणवश तो क्या करते थे, ये एक छाल पर लिखते थे। ये बार्क है ना हमारी, ये बार्क छाल होती है। इसकी ब्रिज, ये कहाँ पाया जाता है? हिमालय में ये पेड़ मिलता है। इसकी छाल भुर्ज, इसे भुर्ज का पेड़ होता है। ब्रिज मतलब भुर्ज, भुर्ज की पेड़ की छाल पर लिखा जाता था, ठीक है। इसे हम मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। ओवर द ईयर्स मैनी मैन्यूस्क्रिप्ट वर ईटन बाय इंसेक्ट, सम वर डिस्ट्रॉयड। कुछ लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दी और कुछ कीड़ों के द्वारा खा ली गई। बट मैनी, ये देखिए एक यहाँ पे ये मैन्यूस्क्रिप्ट का एग्जांपल दिया हुआ है। ये मैन्यूस्क्रिप्ट है, ये ताम्रपत्र पर लिखी हुई एक मैन्यूस्क्रिप्ट है। बट मैनी हैज सर्वाइव्ड, पर अभी भी कुछ बची हुई हैं। ओपन प्रिजर्व इन टेम्पल मोनेस्ट्रीज, ये हमारे मठों में, मोनेस्ट्रीज होती है हमारी मठ, जो मठ हुआ करते हैं वहां पर, और हमारे मंदिरों में रखी हुई हैं। These book deal with all kinds of subjects, religious beliefs and practices, the life of kings, medicines and science। तो ये इन बुकों में सबकी जानकारी दी गई है। किस किस की? हमारे साइंस की, मेडिसिन की और राजाओं की जिंदगी की भी। Besides, there were epic poems, plays, many of these were written in Sanskrit, other were in Prakritic। इनमें से ज्यादातर संस्कृत में लिखी जाती थी और कुछ प्राकृतिक में लिखी गई थी। अब प्राकृतिक होता क्या है हम देखते हैं। लैंग्वेज यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, वहाँ के जो आम लोगों के द्वारा थी, जो भाषा बोली जाया करती थी उसे प्राकृतिक बोला करते थे। एंड तमिल, और तमिल में भी लिखी गई हैं ये इनमें से कुछ पुस्तकें। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस, दीज आर, हम इंस्क्रिप्शन के बारे में भी पढ़ सकते हैं। These are writing on relatively hard surface such as stone or metal।
ये ज़्यादातर मेटल और हार्ड सरफेस पर ही लिखाए जाया करते थे। Sometimes kings got their order so that people could see, read and obey them. कभी कभी क्या होता था, जो किंग्स हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, वो अपने ऑर्डर इस पे लिखवा दिया करते, मढ़वा दिया करते थे और लिखवा दिया करते थे। इससे क्या होता था कि जो जनता हुआ करती थी वो पढ़ सके, उसे पढ़ सके और उसे फॉलो कर सके, उसे निभा सके। There are other kinds of inscription where men and women, including kings and queens, recorded what they did. For example, kings often kept record of victories in battle. यहाँ पर कई आदमी और औरतों के भी इंस्क्रिप्शंस हैं और रिकॉर्ड्स हैं, क्योंकि वो क्यों लिखवाया करते थे, जब कोई राजा जंग में जीत कर आता था, ठीक है, तो वो अपनी विक्ट्री को उस पे मढ़वा दिया करता था, जो आगे पीढ़ी तक भी लोग जान सके कि हाँ, ये इस लैंड पे इस राजा ने विजय प्राप्त की थी। इस तरीके से वो लोग क्या करते थे, इंस्क्रिप्शन लिखवा दिया करते थे किसी हार्ड सरफेस पर। और मैन्युस्क्रिप्ट में क्या होता था, ताम्रपत्र पे या भुज के पेड़ों की छाल पर लिखवा दिया जाता था। ये दो अलग अलग चीजें हो जाती हैं। ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बाय बाय।